नमस्कार, मैं बलबीर राठौर BR News 24 में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, पहले भी मैंने महाराज श्री से आपकी मुलाकात करवाई थी। आज इन्होंने एक महत्वपूर्ण कथा सुनाई ध्रुव के बारे में। महाराज श्री, ध्रुव जी की कथा सुनाई आपने। हाँ जी। जैसे वो एक राजा का बेटा था। हाँ जी। उसकी माता को घर से निकाल दिया गया। हाँ जी। और वो माता आश्रम में रही, आपने बताया, साधु संतों के बीच में रही, तो वैसे ही बच्चा हुआ। हाँ जी। आज के युवा हमारे खास करके जिला सिरसा के साथ लगता हुआ पंजाब एरिया, यहाँ नशे का बड़ा प्रचलन चला हुआ है। जैसे चिट्टा हो गया, गोलियां, कैप्सूल, टीके, ये आजकल के बच्चे बहुत भटक रहे हैं। तो उन बच्चों को और बच्चों के माँ बाप को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा जो संदेश है, हमारे संत महापुरुषों ने पुराणों में, इतिहासों में बहुत सुंदर हमारे लिए मार्ग बताया है। ये हमें बार बार कथा सुनने के लिए और सुनाने के लिए ये हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति है कि हम लोग इस बात पर बहुत ज़्यादा प्रकाश डालते हैं कि शिक्षा के साथ साथ में संस्कार बहुत ज़रूरी हैं। जैसे प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को बहुत उच्च कोटि की शिक्षा दिलाना चाहते हैं, लेकिन जहाँ शिक्षा के साथ में संस्कार नहीं होता है तो वहाँ बच्चे अपने रास्ते से भटक जाते हैं। और खासकर मैं अपने इस जो सनातन यात्रा हमारी चल रही है, मैं जगह जगह जाकर के यही संदेश देता हूँ सब लोगों को कि माता पिता का भी बहुत कर्तव्य है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सनातन संस्कृति से जोड़ करके और उनको संस्कार देने का काम करें। क्योंकि हम लोग जब तक संस्कार नहीं देंगे तब तक हमारे बच्चों में का आचरण है, उनका शिष्टाचार है, वो दूषित होता चला जाएगा। तो उनके शिष्टाचार को और उनके संस्कारों को पवित्र बनाने के लिए माता पिता का एक परम कर्तव्य है। जैसे माता सुनीति अपने ध्रुव को गोदी में लेकर के साथ में ले जा करके संतों के यहाँ सुंदर सत्संग श्रवण कराती थी, और सत्संग से हमें ये मिलता है कि बिन सत्संग विवेक ना होई। तो बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता है। विवेक का मतलब है कि सही और गलत का निर्णय हमारी बुद्धि नहीं ले पाती है। और जब हमें किसी महापुरुषों का संग मिलता है या सत्संग मिलता है तो हमारी जो बुद्धि है वो सही समय पर सही और गलत का निर्णय कर लेती है, उसी को विवेक कहते हैं। तो हम अब जो हमारी जो आधुनिक पीढ़ी है उसमें विवेक की बहुत आवश्यकता है। और जब तक विवेकी नहीं बनेंगे तब तक हमारे आचरण दूषित होते रहेंगे और हम अनेक नशाओं से ग्रसित होकर के अपनी इस सनातन संस्कृति को दूषित करने का काम कर रहे हैं। बाकी मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं, BR 24 न्यूज़ को, क्योंकि आप लोग इस पहल को बार बार कहीं ना कहीं से और ये संत महापुरुषों के सामने और भी अपने समाज के जो जुड़े हुए समाज सेवी हैं उनके सामने बार बार आप रखते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको कि इसी तरह से आप न्यूज़ के माध्यम से और हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको संभलने के लिए और उनको रास्ते पर लाने के लिए, नशा मुक्त करने के लिए आप बार बार ये करते रहें। और मैं आपके साथ हूं। और बाकी जब भी मुझे कहेंगे तो मैं इसके लिए बहुत चढ़ बढ़ करके संदेश भी दूंगा और इसके आगे इसमें बहुत योगदान भी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे BR News 24।